लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं और आज हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं विलोम शब्द का बेहतरीन एक टेस्ट, और थोड़ा सा सुपरफास्ट तरीके से लगाएंगे क्योंकि देखा जाए तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है, तो इस कारण से थोड़ा सा फास्ट रहेंगे। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए कि ग्रस्त का विलोम क्या होता है। चलिए, ग्रस्त का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर ग्रस्त का होता है क्या, मुक्त होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर मूक का विलोम शब्द क्या होता है। मूक का विलोम शब्द क्या होता है, मूक का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर वाचाल होता है। क्या होता है, वाचाल होता है। मुख का होता है वाचाल होता है ना। वहीं पर आपका अल्पभाषी का क्या होता है, अल्पभाषी का बहुभाषी होता है। ठीक है, अल्पभाषी का बहुभाषी होता है। और मृदभाषी का होता है कटुभाषी। ठीक है, मृदभाषी का होता है कटुभाषी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन तिमिर शब्द का विलोम क्या बनेगा। तिमिर का विलोम क्या होता है, तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका ए नंबर तिमिर का होता है आलोक, है ना। तिमिर का होता है आलोक, मतलब कह सकते हैं अंधेरा का होता है उजेला, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और रंगीन का होता है रंगहीन, है ना। रंगीन का क्या होता है, रंगहीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम पूछा गया है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या बन जाएगा। चलिए, प्रत्यक्ष का विलोम यहाँ पर आ रहा है परोक्ष। तो जवाब बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष मतलब सामने और परोक्ष मतलब जो होता है इनडायरेक्ट। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष होता है ना। और अगर बोले तो इसका आपका अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। सामान्य शब्द का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य का विलोम। तो कोई व्यक्ति सामान्य है तो एक विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा डी। सामान्य का होता है विशिष्ट होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। वहीं पर आपका साधारण का सामान्य होता है। ठीक है, सर्वज्ञ का, है ना, सर्वज्ञ का विलोम आपका अज्ञानी कह सकते हैं अज्ञ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अमर शब्द का विलोम क्या है। अमर का विलोम क्या हो जाएगा, अमर का विलोम। चलिए, अमर का आ रहा है मर्त, क्या बनेगा, अमर का बनेगा मर्त, लेकिन कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जवाब आएगा। अमर शब्द का विलोम मर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उपकार शब्द का विलोम। चलिए बताइए भाई, उपकार का विलोम आप क्या कहेंगे, जो कि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अमर का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 7 नंबर का ऑप्शन बनेगा, उपकार का हो जाएगा अपकार। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है। चलिए, आविर्भाव का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। आविर्भाव क्या होता है, तिरोभाव होता है। क्या होता है, आविर्भाव का होता है क्या, तिरोभाव होता है। तिरोभाव आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उक्त शब्द का विलोम क्या है। उक्त शब्द का विलोम क्या है। चलिए, उक्त का विलोम क्या होता है। यहाँ पर उक्त का विलोम अनुक्त होता है। क्या होता है, अनुक्त होता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर, उक्त का हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखो जो आपका उपयुक्त होता है उपयुक्त हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निर्दय शब्द का विलोम क्या है। निर्दय का विलोम क्या बन जाएगा। निर्दय का विलोम क्या बन जाएगा, निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा, निर्दय का सदय हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर जो दिया गया है सहृदय, सहृदय का हो जाता है क्या, अहृदय हो जाता है या हृदयहीन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सहृदय का जो आपका बनता है वो अहृदय हो जाएगा या तो हृदयहीन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है सभय, सभय का विलोम होता है अभय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है। उत्कर्ष का विलोम क्या बन जाएगा। चलिए, उत्कर्ष का विलोम आपसे पूछा गया है। उत्कर्ष का विलोम यहाँ पर आ रहा है। चलिए, उत्कर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी, अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ठीक है, दिया गया है संयोग शब्द का विलोम क्या है। संयोग शब्द का विलोम क्या है। तो संयोग का क्या होता है, वियोग होता है। क्या होता है, संयोग का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, संयोग का विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए भाई, अंतर्मुखी का जवाब दीजिए जल्दी से। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं तो टाइम टेबल आपको बताया गया है, तो टाइम से आप लोग आया करें। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। प्लेलिस्ट बना दी गई है तो प्लेलिस्ट में भी वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, अगर मान लो टाइम नहीं मिलता है तो आप बाद में प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख लिया करें। चलिए, अंतर्मुखी का आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी, है ना। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा बहिर्मुखी। आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है। अतिवृष्टि का विलोम क्या बनेगा।
चलिए अतिवृष्टि का भी यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी। अतिवृष्टि मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, और अनावृष्टि मतलब होता है जब सूखा हो जाती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। अतिवृष्टि मतलब जब बाढ़ हो जाती है और अनावृष्टि मतलब होता है जब सूखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि राजा शब्द का विलोम क्या बनेगा। राजा का विलोम शब्द क्या बनेगा। राजा का विलोम आपसे पूछा गया है। राजा का हो जाएगा रंक, क्या हो जाएगा, राजा का हो जाएगा रंक। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आकाश शब्द का विलोम क्या है। आकाश का विलोम आपसे पूछा गया है। आकाश का होता क्या है। चलिए धरती होता है या पाताल होता है। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आकाश पाताल, है ना। आकाश क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे हैं सगुण शब्द का विलोम क्या बनेगा। सगुण शब्द का विलोम आपसे पूछा है, सगुण का विलोम क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 17 का जवाब दीजिएगा, 17 नंबर में। चलिए सगुण का विलोम आ रहा है यहाँ पर 17 नंबर में, ऑप्शन डी। सगुण का हो जाएगा क्या, निर्गुण हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, सगुण का हो जाएगा निर्गुण हो जाएगा। गुण का होता है अवगुण, है ना। गुण का जो होता है वो आपका अवगुण होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो यह है आपका, कह रहा है कि अपशगुन का विलोम शब्द क्या है। अपशगुन का विलोम शब्द क्या बनेगा। अपशगुन का विलोम क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर, शकुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शकुन। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा शकुन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर अथ का विलोम शब्द क्या है। अथ का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है, अथ का विलोम क्या होता है। चलिए अथ का विलोम यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी, इति होता है। क्या होता है, अथ का विलोम इति होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अथ का विलोम इति हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, अभिज्ञ का विलोम। चलिए अभिज्ञ का विलोम यहाँ पर क्या बन जाएगा, अभिज्ञ का होता है अज्ञ, क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। विज्ञ एवं प्रज्ञ ये जो होते हैं अज्ञ के विलोम होते हैं, है ना। चतुर का अर्थ चालाक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर विकल्प आपका सही नहीं है, कौन सा सही नहीं दिया गया है। तो उन्नति का होता है, अवनति होता है। पहला पॉइंट तो आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर दिया प्रख्यात का, दिया विख्यात। देखो प्रख्यात और विख्यात दोनों कैसे लग रहे हैं, ये समानार्थी नहीं लग रहे हैं। दोनों ही क्या हैं आपके, ये समानार्थी हैं, है ना। क्या है भाई, समानार्थी हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ये वाला जो आपका है ये आपका गलत है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके पर्यायवाची हैं। क्या है भाई, ये पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य होता है, प्रसाद का होता है यहाँ पर विषाद होता है ना। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर संकीर्ण का विलोम आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी। संकीर्ण का हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका विस्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। संकीर्ण मतलब होता है सकरा, और विस्तार मतलब आप समझ सकते हैं विस्तार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। कृतज्ञ का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 23 नंबर में आपका जवाब आ रहा है, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। देखो कृतज्ञ क्या होता है, कृतज्ञ क्या होता है, कृतघ्न होता है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है। तो चलिए अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपका जवाब बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या बनेगा। चलिए तो सापेक्ष का विलोम क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी। सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। क्या होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष होता है ना। वहीं पर आपका जो निष्पक्ष दिया है, निष्पक्ष, निष्पक्ष का होता है पक्षतापूर्वक। निष्पक्ष का विलोम क्या होता है, पक्षतापूर्वक होता है। तो इसका पूछा गया था, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अब आ गए हैं, इसी से रिलेटेड है, मतलब विलोम शब्द ही हैं, लेकिन ये क्या है आपके अभ्यास तरीके से हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड भी आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा फास्ट तरीके से अब आपको रहना है। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आवेशित शब्द का विलोम। आवेशित का क्या होता है, चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। आवेशित का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए आवेशित का हो रहा है अनावेशित। यहाँ पर आवेशित का क्या हो जाएगा, अनावेशित बन जाएगा। सॉरी अनावेशित कौन सा, ए नंबर आपका बनेगा आवेशित का अनावेशित, है ना। देखो लाइक बहुत संख्या में कम है, लाइक की संख्या बहुत कम है, मतलब यहीं पर देखा जाए तो वही स्टूडेंट आपके जुड़े हैं। तो भाई जो लोग डेली जुड़ते हो, तो भाई डेली जुड़ने वाले बच्चे लाइक शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपसे कभी पैसा तो कोई मांगता भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, जिसको आप पैसा, जिसको पैसा देते हैं उसको लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। जो चैनल आपसे पैसे लेते हैं या पेड कोर्स देते हैं उसको लाइक करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करते हो। चलिए बताइए यहाँ पर 1 का जवाब क्या हो गया है, तो आपका आवेशित का अनावेशित हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है। अश्लील का विलोम पूछा गया है, अश्लील का विलोम।
और अश्लील का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर आपका सलील हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक आंसर दिख गया है, सब नहीं दिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अर्जन शब्द का विलोम। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? अर्जन का, देखो अर्जन मतलब होता है जैसे आप लोग अर्जित करते हो ना, तो इसका क्या हो जाएगा? व्ययन हो जाएगा, व्यय, है ना। अर्जन किया है, फिर इसको क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्जित का विलोम अनार्जित होता है, अमृत का विष होता है, और अनर्थ का होता है अर्थ होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा धीरे से निकालेंगे ताकि आंसर आपको ना दिखे। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य शब्द का विलोम। अभी अभी आपने पढ़ा पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। पाश्चात्य का विलोम होता है कौन सा? ऑप्शन आपका 4 नंबर में, यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, पौरुषत्य हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है? अनुरक्त का क्या होता है? तो अनुरक्त का होता है विरक्त, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी, अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, अधिकृत का विलोम क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अधिकृत का अनधिकृत हो रहा है। देखो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? बी नंबर, अधिकृत का अनधिकृत होता है क्या? अनधिकृत इस प्रकार से लिखा जाता है, अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, याद रखिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, अनधिकृत इस प्रकार से सही लिखा जाता है, शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अनाधिकृत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं परिश्रम का विलोम। परिश्रम का विलोम, तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विश्राम, परिश्रम बहुत करते हो तो विश्राम भी करना जरूरी है, तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, इप्सित का विलोम शब्द क्या है? इप्सित का विलोम शब्द क्या बनेगा? इप्सित का विलोम यहाँ पर आपका आ रहा है अनिप्सित, है ना। इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, स्वजाति का विलोम शब्द क्या है? स्वजाति का विलोम क्या बनेगा? स्वजाति का विलोम यहाँ पर आ रहा है विजाति। देखो स्वजाति यहाँ पर हो जाएगा क्या? विजाति हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा? डी, स्वजाति का हो जाएगा विजाति हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या बनता है? उन्मूलन का विलोम यहाँ पर क्या बन जाएगा? चलिए उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, है ना। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर क्या करना? फेंक देना। तो भैया उखाड़ दिया है तो अब आप लगा दीजिए, है ना। अब क्या करें? लगा दीजिए। तो यहाँ पर लगाना मतलब होता है रोपड़, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी, रोपड़ आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो अमित का होता है परिमित, है ना। क्या होता है? अमित का होता है परिमित होता है ना। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है श्री गणेश शब्द का विलोम। चलिए श्री गणेश जब स्टार्टिंग होती है कोई चीज़ की, श्री गणेश होते हैं, तो इसका एंड कर दीजिए, तो आपका जवाब क्या बनेगा? बी, इत श्री हो जाएगा, बी, इत श्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर रिज का विलोम शब्द क्या है? रिज का विलोम क्या बनेगा? रिज का विलोम, रिज मतलब क्या होता है? मान लो हमने यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच दिया, है ना। मान लो एक सीधी रेखा खींच लिया तो आपकी क्या हो गई? सीधी रेखा रिज हो गई। और इसी को टेढ़ा करना है तो आप बोल दीजिए, ऐसे बना दीजिए, कुछ वक्र जैसा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रिज का विलोम क्या होता है? वक्र होता है, वक्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए अथ का विलोम क्या हो जाएगा? अथ का विलोम आ रहा है यहाँ पर आपका इति, तो अथ का विलोम इति हो जाएगा, ऑप्शन सी, अथ का विलोम इति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है अभिज्ञ का विलोम क्या है? चलिए अभिज्ञ का विलोम आपसे पूछा गया है, अभिज्ञ का विलोम। चलिए अभिज्ञ का विलोम यहाँ पर आपका आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, अभिज्ञ का हो जाएगा अज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम क्या बन जाएगा? तो अभी हमने बताया कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। तो नेगेटिव सेंस कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन सी मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है संकीर्ण का आपका विस्तीर्ण हो रहा है ना। संकीर्ण का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राइट, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये टेस्ट जो आपका होता है कंप्लीट